एक साहिल नाम का लड़का था जो कि घर के अंदर था और अपने मम्मी का काम बता रहा था। तो जब वो अपने मम्मी का काम बता रहा था तब तक दरवाजे पर एक साधु आ जाता है। साधु जो था वो आवाज लगाता है कि भिक्षा दीजिए, भिक्षा दीजिए। तो अंदर से साहिल निकल के आता है और बाबा से कहता है कि बाबा आपको क्या चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि हमको बेटा भिक्षा चाहिए। तो साहिल कहता है कि बाबा मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर आप उस बात का जवाब दे देंगे तो मैं आपको जरूर भिक्षा दूंगा। फिर बाबा कहते हैं कि भिक्षा आप दे देना, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। लेकिन बाबा कहते हैं कि भिक्षा आप दोगे, मैं जवाब आपको दूंगा, लेकिन दरवाजे पर मैं किसी के जवाब नहीं देता, ना मैं कोई बात किसी को बताता हूँ। तो साहिल कहता है तो फिर आप कहाँ बताओगे। तो बाबा कहते हैं कि घर के अंदर मैं हर बात बताता हूँ, कोई भी हो कहीं से भी हो सबको मैं अंदर ही बात बताता हूँ। तो साहिल क्या करता है, छोटा सा बच्चा था वो अंदर लेके जाता है। बाबा को जब अंदर ले जाता है तो बाबा कहते हैं कि मैं कोई बात बताता हूँ तो सबके सामने नहीं बताता हूँ, सभी लोग आप चले जाइए, सिर्फ साहिल को यहाँ रहने दीजिए। तो साहिल जो है बाबा से वह बात पूछता है। तो बाबा एक ऐसा जवाब देते हैं उस लड़के को, तो अगर आप लोग सुनेंगे तो आप लोग अपने दांतों तले उंगली दबा लेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के लिए फिर से एक नई कहानी के साथ आए हैं। आप सबको पता ही है कि इस चैनल पर रोमांटिक कहानी देखने को मिलती हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और आप लोगों को आज बताने वाला हूँ कि ये कहानी कहाँ की है। ये एक सच्ची कहानी है। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले की। तो हरदोई जिले के एक छोटे से गांव में एक साहिल नाम का लड़का रहता था। तो जो साहिल था वो अपने मम्मी के साथ में रहता था और उसकी एक छोटी बहन थी। तो भाई बहन जो है पढ़ने जाया करते थे, जो मम्मी थी वो अपने घर में काम किया करती थी। तो रविवार का दिन था, रविवार को स्कूलों में छुट्टी होती है। तो साहिल घर पे ही रुकता है। साहिल की जो मम्मी थी वो टॉयलेट जाती हैं। तो जब टॉयलेट जाती है साहिल अपनी मम्मी से कहता है, जब वो बाहर आती है साहिल कहता है कि मम्मी मुझे एक बात बताओ कि जब आप पेशाब करती हो तो आपके पेशाब से आवाज क्यों आती है। तो मम्मी ने कहा कि आप ये बात क्यों मुझसे पूछ रही हो। तो मम्मी ने कहा कि साहिल बेटा, आप ऐसी हरकतें क्यों करते हो, आप मुझसे ये बात क्यों पूछ रहे हो। तो साहिल कहता है कि आपको ये बात बतानी पड़ेगी। तो साहिल की मम्मी कहती है कि बेटा ये जो आवाज निकलती है इसको खुलवाना पड़ता है। तो साहिल के दिमाग में एक बात चल रही थी कि अब मैं किससे पूछूं कि कैसे खुलवाते हैं, मैं भी खुलवा लूं ताकि मैं भी जो पेशाब करूं तो मेरे भी पेशाब से आवाज आए। तो फिर साहिल बड़ा परेशान, किसी से पूछ नहीं पा रहा था। मम्मी तो बहुत ज्यादा बिजी थी और बहन भी बिजी थी। वो तो ऐसे ही समय बीतता रहता है। तो एक दिन साहिल अपने मम्मी का काम बता रहा था तो दरवाजे पर एक साधु आ जाता है। तो जब साधु आ जाता है तो दरवाजे पर वो आवाज लगाता है, साधु कहता है भिक्षा दीजिए। तो साहिल अंदर से निकल कर आता है, बाबा से कहता है कि बाबा भिक्षा मैं आपको दे दूंगा, लेकिन आपको एक बात बतानी पड़ेगी, मम्मी मुझे बात नहीं बताती है। तो बाबा कहते हैं कि बेटा बताओ, मैं बताऊंगा क्या बात है। तो बाबा कहते हैं कि अगर मैं कोई बात आपको बताऊंगा तो घर के अंदर बताऊंगा, मैं बाहर किसी को कोई बात नहीं बताता। छोटा सा बच्चा था साहिल, वो अंदर लेके जाता है बाबा को। जब बाबा अंदर पहुंचते हैं तो बाबा कहते हैं सबसे कि आप लोग चले जाइए, मैं किसी के सामने कोई बात नहीं बताता, सिर्फ साहिल को रहने दीजिए। साहिल बाबा से कहता है कि बाबा मुझे एक बात बताओ कि मम्मी जब पेशाब करती हैं तो पेशाब से आवाज क्यों आती है। तो बाबा कहते हैं कि बेटा आप ये बात मुझसे पूछ रहे हो, अपने मम्मी से क्यों नहीं पूछे। तो जो साहिल था उसने पूरी कहानी बताई कि मम्मी मुझे बताती नहीं है, मुझे डांटती है। तो बाबा जी जो थे उनकी नीयत खराब हो जाती है साहिल पर। तो साहिल जो था वो छोटा सा बच्चा था। तो बाबा कहते हैं कि आप मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाइए बच्चा, तो मैं आपको ये बात बता दूंगा। तो वो छोटा सा बच्चा साहिल था, वो कहता है कि बाबा बना लीजिए। तो ये बात उसको पता नहीं थी, छोटा सा बच्चा था, उसको पता नहीं था कुछ भी। तो एक बाहर से व्यक्ति गुजर रहा था, वो ये आवाज जब सुनता है तो दरवाजे को खड़खड़ाता है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता है। जब तेज तेज से आवाजें आने लगती हैं तो दरवाजा वो तोड़ देता है, पड़ोसी था। जब दरवाजा तोड़ देता है
तो जब अंदर जाता है तब देखता है बाबा फिजिकल रिलेशनशिप बना रहे लड़के के साथ में। तो बाबा की इतनी पिटाई करता है वो व्यक्ति, और उसके बाद में घर वालों को बुलाता है, कहता है कि ये बताओ कि आपका छोटा सा बच्चा है, इसको आप क्यों नहीं संभालते हो, ये देखिए बाबा के साथ में क्या कर रहा था। तो फिर बाबा की इतनी पिटाई होती है तो बाबा तो भाग जाते हैं, लेकिन वो जो पड़ोसी था वो साहिल की मम्मी को समझा देता है कि अगर कोई बात होती है तो आपको बताना चाहिए बच्चों को, ताकि बच्चे किसी दूसरे व्यक्ति से ना पूछें। अगर दूसरे व्यक्ति से पूछते हैं वो इंसान पता नहीं कैसा हो, आपके बेटे साथ क्या कर बैठे, आपके घर वालों के साथ क्या कर बैठे। तो ऐसे बाबाओं से सावधान रहना चाहिए। कुछ ऐसे बाबा होते हैं, कुछ ऐसे संत होते हैं जो गलत काम कर बैठते हैं, सोचते समझते नहीं है। तो इस कहानी को लेकर के आपका क्या कहना। तो वो जो पड़ोसी था वो समझा देता है और चला जाता है। तो जो साहिल की मम्मी थी वो बहुत ही डांटती हैं साहिल को, कहती हैं कि आप कभी किसी से कुछ भी नहीं पूछना, जो भी पूछना हो आप मुझसे पूछ लेना। तो इस कहानी को लेकर के आपका क्या कहना है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, और ये कहानी आपको कैसी लगी आप लोग लाइक जरूर कर देना। अब चलिए आपको मिलूंगा मैं अगली कहानी में अगली नई खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।